हमारे वैक्सीन कॉन्क्लेव में इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो बेहद खास मेहमान हैं। देश के केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैक्सीन कॉन्क्लेव न्यूज नेशन पर। अब पूरे देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब जो डेथ का रेट है वो नहीं के बराबर हो जाएगा। अगर वैक्सीन हर आदमी ले लेगा तो जो 4-5% लोगों का डेथ हो रहा है वो 0 तक जा सकता है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मतलब जो हमारा पुणे में सीरम है, अहमदाबाद का इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो मतलब ये वैक्सीन तैयार हुआ है, ये वैक्सीन से मतलब कोरोना मुक्त जो भारत है, कोरोना मुक्त भारत हमें बनाना है, कोविड मुक्त भारत बनाना है। इसीलिए मतलब ये वैक्सीन की काफ़ी आवश्यकता थी और नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार वहाँ जाकर भेंट की और उसका पूरा एग्जामिनेशन किया है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह ये वैक्सीन बहुत अच्छा है और जिनको जिंदा रहना है उन्होंने वैक्सीन लेने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का जो मतलब आज का वो है दिन, आज का वो है दिन, सबको मिलेगा वैक्सीन। तो सबको वैक्सीन मिलने वाला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के बदौलत ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभी राज्य सरकारों को मेरा निवेदन ये है कि वैक्सीन आपने अपने राज्य में लेना चाहिए और सभी लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। रामदास जी, इस बीच एक सवाल और है। साल 2020 की शुरुआत कोरोना वायरस के साथ हुई थी, सबने उस दर्द को झेला, लेकिन साल 2021 की शुरुआत अब वैक्सीनेशन यानी कि कोरोना से लड़ाई के साथ शुरू हो चुकी है। तो क्या आपको उम्मीद है हालात पहले जैसे हो जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, एक बार फिर से जिंदगी ढर्रे पर लौट पाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह कोविड-19 आया और 20 साल जब शुरू हुआ तब कोविड अपने देश में फैलता रहा और आज संख्या देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या अपनी देश में कोरोना के मतलब कोरोना की हो गई है और कम से कम 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत सारे लोग 94-95% लोग ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो कोरोना की शुरुआत थी। लेकिन अभी 21 की जो शुरुआत है ये शुरुआत में वैक्सीन से है। ये वैक्सीन मतलब कोरोना को ख़त्म करने वाला वैक्सीन है, ये कोरोना को बर्बाद करने वाला वैक्सीन है। आपको मालूम है कि मैंने गो कोरोना का नारा दिया था, मैंने 20 फरवरी 2020 को मैंने गो कोरोना का नारा दे दिया था। तब लोगों को लगा कि ये नारा ऐसा ही है, लेकिन जब पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्री में जब ये कोरोना पहुंचा तो हर देश से नारा आने लगा, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। अभी मेरा नारा है कि अभी वैक्सीन अगर आ रहा है तो वैक्सीन अगर हम ले रहे हैं तो मेरा नारा है नो कोरोना, नो कोरोना, कोरोना नो, कोरोना नो। वैक्सीन से शुरुआत 2021 की है और इसीलिए मुझे लगता है कि वैक्सीन के कारण आज मेरा आनंदी हो गया है मन। वैक्सीन की शुरुआत होने से आज मेरा आनंदी हो गया है मन, क्योंकि वैक्सीन देने का वो नज़दीक आ गया है क्षण। जी, निश्चित तौर पर। और जब ये क्षण आठवले जी करीब आ गया है तो उम्मीद ये करते हैं कि 2021 समाप्त होते होते कम से कम कोरोना को हम बाय बाय बोलने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन कुछ बयान इधर भी सामने आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कह दिया था कि मैं तो वैक्सीन लूंगा नहीं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता थे जो वैक्सीन पर सवाल खड़े करते नजर आए, उनके एक MLC सवाल खड़ा करते नजर आए, अजब गजब दलीलें देने लगे। ऐसे नेताओं को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? अगर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, अगर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा तो मैं भी उनको वैक्सीन नहीं दूंगा। मतलब जो नहीं लेने वाला है उनको कोई उनके फोर्सफुली कोई ये मतलब वैक्सीन देने का कोई विचार सरकार का तो नहीं है। रामदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचार यहाँ पर न्यूज़ नेशन के साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।